नमस्कार दोस्तों, आपका अपने क्लास VSY टारगेट हिंदी में स्वागत है। आज हम बच्चों बात करेंगे मीरा के पद पाठ की व्याख्या देखेंगे। तो आइए देखते हैं मीरा के पद। दो ही पद हैं और दोनों पदों की व्याख्या हम करते हैं एक एक करके। आइए देखते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मयारी भीर। यहाँ पर मीरा अपने प्रभु अर्थात श्री कृष्ण से कह रही हैं कि हे प्रभु। हरि मतलब प्रभु ईश्वर या श्री कृष्ण। मीरा प्रभु श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मेरी पीड़ाओं को दूर कीजिए, मेरी पीड़ा को दूर कीजिए। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। मीरा श्री कृष्ण के किए गए कार्यों को याद दिलाती हुई कह रही हैं कि आपने ही द्रौपदी की लाज रख ली, उनके चीर को बढ़ाते गए और बढ़ा करके उनकी लाज रख ली। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। भगत प्रहलाद के लिए आपने ही नरहरि का रूप धारण किया और अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया। बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। डूबते हुए हाथियों के राजा ऐरावत को भी आपने मगरमच्छ को मारकर बचा लिए। मीरा कह रही हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी पीड़ाओं को भी दूर कीजिए। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मयारी भीर। मीरा कह रही हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी, मेरे कष्टों को दूर कीजिए। आइए शब्दार्थ देखते हैं। हरि अर्थात श्री कृष्ण, जन मतलब भक्त या मीरा, भीर मतलब दुख दर्द, लाज मतलब इज्जत, चीर मतलब साड़ी कपड़ा, नरहरि मतलब नरसिंह अवतार, शरीर मतलब शरीर, गजराज मतलब हाथियों का राजा ऐरावत, कुंजर मतलब हाथी, काटी मतलब मारना, लाल गिरधर श्री कृष्ण, महारी मतलब हमारी। प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इस पद की कवित्री मीरा हैं। इसमें कवित्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही हैं और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही हैं। व्याख्या देखेंगे। इस पद में कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों को नाश करने वाले हैं, दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए, जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया और जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, हे श्री कृष्ण, उसी तरह अपनी इस दासी अर्थात भक्त के भी सारे दुख हर लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो। ये पहला पद था। आइए हम देखेंगे दूसरा पद। श्याम मयाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल मयाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगस्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची। भाव भागती जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीताम्बर सौ है, गल बैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखूं बारी। सावरियारा दर्शन पासी, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। आइए हम देखेंगे इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। श्याम मयाने चाकर राखो जी। इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण से कह रही हैं, श्याम से कह रही हैं कि हे श्याम,
महाने मतलब मुझे, चाकर मतलब नौकर, राखो मतलब रख लो। कहेंगे हे श्री कृष्ण मुझे अपना नौकर बना लीजिए, नौकर रख लीजिए। गिरधारी गिरधारी लाला मयाने चाकर राखो जी, हे गिरधारी लाल मुझे अपना नौकर रख लीजिए। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। चाकर मतलब नौकर रहते हुए यदि मुझे नौकर बना लिए तो मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी और नित्य मतलब हमेशा प्रतिदिन उठ करके आपका दर्शन पाऊंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। कह रही हैं कि वृंदावन की कुंज गलियों में, सकरी गलियों में घूम घूम कर गोविंद की लीलाओं का गुणगान करूंगी, गोविंद की लीलाओं को गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमिरन पास्यु खर्ची। चाकरी में मैं प्रभु का दर्शन पाऊंगी और उनके नामों को याद करूंगी, जिससे हमारा खर्च चल जाएगा। भाव भक्ति जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसी, और भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त कर लूंगी। इस तरह हमारे तीनों कार्य हो जाएंगे, अर्थात हमारे तीनों कार्य सफल हो जाएंगे। पहला कार्य है चाकरी में दर्शन पाएंगी और उनके नामों को याद करेंगी, जिससे उनका खर्च चल जाएगा और भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त कर लेंगी। इस तरह मीरा के तीनों कार्य हो जाएंगे। इन पंक्तियों में मोर मुकुट पीताम्बर सौ है, गल बैजंती माला। अब इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कह रही हैं कि मेरे प्रभु अर्थात श्री कृष्ण मोर के पंखों से बना मुकुट और पीला वस्त्र धारण करते हैं और उनके गले में बैजंती की माला है जो बहुत शोभायमान है, बहुत अच्छी लगती है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मेरे प्रभु श्री कृष्ण वृंदावन में गायों को चराते रहते हैं और मुरली को धारण करते रहते हैं, लोगों के मन को मोहते रहते हैं, अर्थात लोगों के मन को मोहने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गायों को चराते रहते हैं और मुरली बजाते रहते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखूं बारी। कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं आपके ऊंचे ऊंचे महलों के बीच बीच में बगीचा लगाना चाहती हूँ, जिसमें सावरिया दर्शन पाती हूँ, जिसमें मैं सावरिया का दर्शन प्राप्त कर लूं। पहर मतलब पहनकर, कुसुम्बी मतलब लाल रंग की साड़ी। कह रहे हैं कि मैं सावरिया का लाल रंग की साड़ी पहनकर दर्शन करना चाहती हूँ। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए जमुना रे तीरा। कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं आपका आधी रात को दर्शन करना चाहती हूँ, अर्थात हे प्रभु मैं लाल साड़ी पहनकर आऊंगी, आप मुझे यमुना जी के किनारे दर्शन दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घरो अधीरा। कह रहे हैं कि हे मेरे गिरधर नागर, हे मेरे चतुर चलाक श्री कृष्ण, आपका दर्शन करने के लिए हिवड़ो मतलब हृदय, घड़ो मतलब बहुत, अधीरा मतलब व्याकुल है। हे मेरे श्री कृष्ण आपका दर्शन करने के लिए मेरा हृदय व्याकुल हो चुका है। शब्दार्थ श्याम श्री कृष्ण, चाकर मतलब होता है नौकर, रहस्यु मतलब रहकर, नित मतलब हमेशा, दर्शन मतलब दर्शन, जागीरी मतलब जागीर साम्राज्य, कुंज मतलब पत्तों से बनी कुटी या संकरी गलियां, पीताम्बर मतलब होता है पीला वस्त्र। आगे देखेंगे धेनु मतलब गाय, बारी मतलब बगीचा, पहर मतलब पहनकर, तीरा मतलब किनारा, अधीरा मतलब व्याकुल। प्रसंग आइए देखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इस पद की कवित्री मीरा है। इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही हैं और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वह कितनी व्याकुल हैं यह दर्शा रही हैं। इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण मुझे अपना नौकर बनाकर रखो, अर्थात अपना नौकर बना लीजिए। अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहते हैं, फिर चाहे नौकर बनकर ही क्यों न रहना पड़े। मीरा कहती हैं कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन पा सकूं। मीरा कहती हैं कि वृंदावन की संकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, उन्हें कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे।
दूसरा, उन्हें अपने प्रिय की याद आती रहेगी, अर्थात उनको अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी क्योंकि उनके पास हमेशा बनी रहेंगी, अर्थात अपने प्रभु को याद कर लूँगी। और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती हैं कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में बैजंती फूल की माला को धारण किया हुआ है। वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। आगे देखेंगे। मीरा कहती हैं, वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। मीरा कहती हैं कि मैं बगीचों के बीच ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर उन अपने प्रिय के दर्शन करूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। मीरा चाहते हैं कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे दर्शन दें।